दोस्तों अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को भी जैस्मिन ने भेजा है, दिल्ली से है, जेई की तैयारी कर रही है। इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही जो है सॉल्व कर दिया है, क्योंकि अगर मैं इसको आपको ड्रॉ करके सॉल्व कराता तो बहुत टाइम लग जाता। मैंने इसको पहले ही सॉल्व कर दिया है। अब मेरा समय बचेगा और आपका भी समय बचेगा, क्योंकि आप भी चाहते हो कि सर जो है 4-5 मिनट में क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन मिल जाए। अदरवाइज जो है वीडियो की लेंथ जो है बहुत बड़ी हो जाती है। आप मेरी पुरानी वीडियो देखें तो काफी मैं डीप में एनालिसिस करता हूं किसी भी क्वेश्चन की, और उसके अंदर जो भी छुपा हुआ कॉन्सेप्ट है वो बताने की कोशिश करता हूं। और ये पूरा का पूरा फ्री है भाई। यहाँ देख लो, टीच फ्री फॉर इंडिया। मेरा मिशन ही यही है, टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि फ्री पढ़ाना है, क्वालिटी एजुकेशन देनी है। ठीक है, और कोई पैसा नहीं लेना। ऊपर वाले की दुआ से अपनी नौकरी बहुत बढ़िया है, सरकारी नौकरी है। हम फिजिक्स से प्यार करते हैं और वही प्यार आपके साथ बांट रहे हैं। तो चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाई ई इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 20y² प्लस 2j कैप पियर्सेस, मतलब छेद कर देना है ना, छेद कर देता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है छेद करेगी इसके अंदर, गॉसियन क्यूब के अंदर ऑफ साइड 1 मीटर। गॉसियन क्यूब है जो 1 मीटर की साइड है, उसके अंदर छेद करेगी भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लेस्ड एट ओरिजिन, ओरिजिन पर ये क्यूब जो है रखा गया है। सच दैट इट्स 3 साइड्स रेस्पेक्टिवली एक्स वाई जेड एक्सिस, जो उसकी वैल्यू है 1 मीटर, तो वो एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट कर रही है। द नेट चार्ज एनक्लोज विद इन द क्यूब इज दिस। हमें जो है जो नेट चार्ज है वो ये x इंटू 10 की और माइनस 10 कूलम। वेयर इज, यहां पर हमें x की वैल्यू बेसिकली बतानी है जी। तो कैसे बतानी है, यहां पर ध्यान से देखेंगे। इस सवाल का भी सॉल्यूशन जो है, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाओ, आपको समझ में ही नहीं आएगा सॉल्व कैसे किया है। आप पकड़ लोगे अपना सर, अरे भाई साहब सच बता रहा हूं, आपको समझ में नहीं आएगा। और वो लोग कोर्स बेच रहे हैं, आपसे पैसा ले रहे हैं। हम यहाँ आपको फ्री में कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। हाँ, ये जरूर होगा कि अब इस कॉन्सेप्ट के बाद हो सकता है वो लोग अपनी उस वीडियो को रिवाइज कर ले भाई। ठीक है, चलो तो देखते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को ब्रेक किया है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में है। अगर हम एक्स एक्सिस के कंपोनेंट की बात करें तो 4i कैप, वाई एक्सिस के कंपोनेंट की बात करें तो -20y² प्लस 2j कैप। चूंकि यहां पर k कंपोनेंट नहीं है, k वेक्टर का नहीं है कंपोनेंट, तो Ez इज इक्वल टू 0, ये वेक्टर फॉर्म में मैंने लिख दी है। अब हमें क्या करना है, हमें जो है इसके अंदर जितने भी सरफेसेस हैं उनसे जो है फ्लक्स निकालना है। जैसा कि मैंने यहां पर बताया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पियर्स करती है, मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर छेद करती हुई जाती है। तो जैसे कि मान लो, अब हमने क्या किया, मैंने ये दो सरफेस लिए जैसा कि आपको यहां पर दिख रहे हैं। मान लो इसको बोला φ1, इसको बोला φ1 डैश। ध्यान से देखिएगा, φ1 और φ1 डैश। चूंकि इसका एरिया बाहर की तरफ वेक्टर रहेगा, ऐसी क्लोज सरफेस होता है तो एरिया वेक्टर बाहर होता है, ध्यान रखिएगा। चूंकि ये क्यूब है, क्लोज सरफेस है, तो एरिया वेक्टर दोनों में बाहर की तरफ आ गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है जी, तो ये EX, ये EX डैश। मैंने EX डैश इसलिए लिखा है ताकि आपको ये डिफरेंस समझ में आए। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम ही है यहाँ पर 4i कैप, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल 0 है तो पॉजिटिव फ्लक्स। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से और एरिया जो लेफ्ट साइड में बाहर की तरफ है, तो एंगल 180 है, तो माइनस EA आ जाएगा, बेसिकली माइनस EA। तो यहाँ पर देखिए EX A cos 0 प्लस EX A cos 180 डिग्री, ये EX ही है बेसिकली, EX A cos 180 डिग्री। तो यहां से जब इसको सॉल्व किया तो EX कितना है हमारा, एक्स डायरेक्शन का 4i कैप, तो 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 इंटू कॉस 180 माइनस 1, तो ये आ गया आपका 0। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया। अब हम इस क्यूब का दूसरा फेस लेंगे भाई, ये दो हो गए। दूसरे और आमने वाले फेस लेंगे, यानी कि वाई डायरेक्शन वाले। अब हम वाई डायरेक्शन वाले फेस लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में भी चल रही है जी, है ना। चूंकि यहाँ माइनस है, बट मैंने यहाँ माइनस को कंसीडर नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे जा रही है, आप ऐसे भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आती, आंसर सेम आता बिल्कुल। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ली या ऐसे, आंसर सेम आता। देखेंगे अब कैसे होगा। φ2 प्लस φ2 डैश, भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे मानी, और ये एरिया है, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री, है ना। तो φ2 कैसा है, एरिया है आपका 1 इंटू 1, ये एरिया हुआ। और अब हमें क्या निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारी, -20y² प्लस 2। तो मैंने यहाँ क्योंकि माइनस ले लिया है, इसलिए इसका इफेक्ट आ चुका है अब यहाँ पर। ध्यान रखिएगा, मैंने भले ही एरो आपको ऐसे दिखाया, लेकिन इसका माइनस जब यहाँ लिया तो इसका इफेक्ट आ गया डायरेक्शन का। तो
20 इंटू 1, तो y की वैल्यू यहां पर कितनी है भाई, इसके बीच में इस वाले सरफेस की बात करें तो y की वैल्यू कितनी है यहां से ओरिजिन से 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस ये आपका 2, ये एज इट इज 2 आ गया। ठीक है जी, ये दोनों हाथों को देखो भाई साहब, मेरे पंछी नहीं उड़ा रहा हूं मैं, तो यहां से cos 0 आया है ना, दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री। अब इस वाले की बात करो जो नीचे सरफेस है, तो एरिया तो हो गया 1 इंटू 1, ध्यान से देखो, माइनस 20, y की वैल्यू कितनी होगी इस सरफेस के लिए, y ये कहां पर ओरिजिन पर, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, प्लस ये आपका आ गया 2 इंटू कॉस 180 डिग्री। यहां पर आप देखेंगे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 20 इंटू 1 का स्क्वायर, तो यानी कि 20 प्लस 2 22 हो गया ये, है ना, माइनस का 22, कॉस 0 आपका 1, तो माइनस 22, तो यहां पर ये वैल्यू जो है 0 आ गई जी, और कॉस 180 माइनस 1 आएगा, तो ये माइनस 2 माइनस 1, तो आपका प्लस 2 हो जाएगा बेसिकली, तो माइनस 22 प्लस 2 कितना आ गया जी माइनस 20। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब जो दो बचे फेस है जेड डायरेक्शन वाले फेस उनको देखना है, तो बेसिकली ये वाला फेस और एक तीसरा ये वाला फेस, जब इन दोनों को देखेंगे तो हम देखेंगे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, क्योंकि EZ 0 है तो फ्लक्स भी 0 है ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है तो आपका फ्लक्स भी 0 है। हमें क्या करना है, नेट फ्लक्स निकालना है भाई, नेट फ्लक्स निकालोगे तो वो किसके इक्वल रख दोगे, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के, तो क्यू इन आपका आ जाएगा। तो कैसे किया देखो, फाई नेट कितना है 5x प्लस 5y प्लस 5z, 5x आपका 0 था, 5y कितना है माइनस 20 प्लस 5z 0, तो ये आ गया आपका आंसर माइनस 20। हमें जो है फाई नेट मिल गया है माइनस 20, क्यू इन नेट निकालना है जो हमें सॉल्व करना है, तो यहां से हमने क्या निकाला, क्यू इन नेट इज इक्वल टू फाई नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट, फाई नेट माइनस 20 इंटू 8.85 अपॉन में 100 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो आप इसको सॉल्व करते हुए आओगे तो ये आंसर आएगा। ध्यान रखिएगा अलग अलग जगह पर इसका आंसर गलत है, ध्यान से, क्यों, क्योंकि ऐसा इसीलिए है, वो मैं आपको, अच्छा इसमें नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जब मैंने इसको 10 की पावर माइनस 10 किया तो 2 जीरो नीचे गए, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया 1.77, कहीं कहीं पर इसका आंसर 177 दिखेगा आपको प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाओगे, जैसे टार्डिग्रेड, डाउट नेट पर भी जाओगे, हो सकता है फिजिक्स वाला पे भी जाओगे, तो वहां हो सकता है 177 इसका आंसर मिले, तो ध्यान से देखिएगा इसको। तो इसका जो आंसर है 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस 10, क्योंकि जो आंसर था x इंटू 10 की पावर माइनस 10 में निकालना था, तो ये हमारा चार्ज आ गया। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका डाउट था वो क्लियर हुआ। ध्यान रखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट निकालने हैं, और जो भी क्यूब है या जो भी सरफेस है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग कंपोनेंट से हमें फ्लक्स निकालना है। जब आप इस तरह से फ्लक्स निकाल लोगे और फिर लास्ट में उनको ऐड कर देना है, नेट फ्लक्स आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको क्यू इन निकालना है तो क्यू इन आप निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका डाउट रहा होगा वो डाउट आपका क्लियर हुआ। अगर आपका फिजिक्स के अंदर कोई और डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप अपना डाउट जो है इंस्टाग्राम पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। देखिए हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, फ्री में पढ़ाना है आपको, आपसे कोई पैसा नहीं लेना है भाई। आई लव फिजिक्स, तो मैं अपना प्यार जो फिजिक्स का है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो कोई पैसा नहीं लेने वाला। बस आपको करना क्या, अगर आपका डाउट कहीं भी सॉल्व नहीं हो रहा, चाहे आप अड्डा में पढ़ते हो, चाहे चड्डा में, चाहे फड्डा में, पीडब्ल्यू में, टीडब्ल्यू में, सीडब्ल्यू में, वीएमसी में, टीएमसी में, जो भी दुनिया भर के कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर वहां पढ़ते हो और आपका उसके बावजूद भी फिजिक्स में कोई डाउट सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपको बस यही करना है, आपको अपना डाउट जो है या तो यहाँ या यहाँ शेयर कर देना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।